हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज जो टॉपिक है वो फर्स्ट हम लेते हैं उसमें केमिकली एक्टिव या तो ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिविटी, इसको ये क्या कहते हैं? लाइक दिस में एक एग्जांपल दे रही हूँ और साथ साथ में समझा रही हूँ। लाइक यहाँ पे एक मैंने सॉल्यूशन रखा है, ये सॉल्यूशन है या तो कंपाउंड कुछ भी ले लो, बराबर है। यहाँ पे एक मैंने प्रिज्म रखा है, प्रिज्म बराबर है। यहां से लाइट थ्रो हो रही है, हमने लाइट थ्रो करी, ये प्रिज्म में से पास होके इसमें गई। जैसे इसमें ये कंपाउंड है तो सॉल्यूशन के ऊपर गई, उसके ऊपर थ्रो हुई, ये लाइट सीधी पास होती है, तो दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर स्टूडेंट? लाइट ऐसे पास हो रही है तो दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। बट जैसे ही ये जो लाइट है इनके ऊपर आई और ये लाइट यहां अंदर आके फिर ऐसे या इस तरफ या ऐसे कहीं पे भी वो ऐसे एंगल बना के निकली। क्लियर? सीधी स्ट्रेट नहीं निकली और एंगल बना के निकली, तो दिस सॉल्यूशन इज, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम इजी। सबसे पहले ये किसने दिया? क्योंकि इसकी सबसे पहले स्टडी करी थी लुइस पास्चर ने 1848 में। लुइस पास्चर ने सबसे पहले उनकी स्टडी किया, फिर उनके बारे में उन्होंने बताया हमें ये, और कितने सारे एग्जाम्पल को उसने स्टडी किया। स्टडी करते करते उनको ये मिला कि अगर कंपाउंड के ऊपर हमने लाइट को थ्रो करा ऐसे यहाँ प्रिज्म में से निकाल के, अगर वो राइट की तरफ जा रही, ये जो है क्लॉकवाइज जा रही है राइट की तरफ, क्लॉकवाइज ये लाइट है वो एंगल बना के निकल रही है, तो दिस इज पॉजिटिव, इसको बोलेंगे पॉजिटिव राइट की तरफ, और इसको कहेंगे प्लस साइन देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो। और ये लेफ्ट की साइड गई, यहाँ पे लेफ्ट की साइड गई मतलब एंटी क्लॉकवाइज गई, तो दिस इज नेगेटिव, माइनस, दिस इज लीवो, लीवो। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज लीवो। क्लियर? डेक्स्ट्रो एंड लीवो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे कंपाउंड है जो लाइट को इस तरह से मतलब एंगल पे उसको अलग अलग वे में मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पे उसको एंगल बना के निकलते हैं, तो ऐसे कंपाउंड है, पर हमें पता ही नहीं पर ये ऐसे कौन से कंपाउंड, तो कि ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन है उनकी 4 वैलेंसी में चारों के चारों अलग अलग कंपाउंड या तो एटम्स या अटैच है। क्लियर? कार्बन के साथ, और यहाँ पे कार्बन ही हो सकता है, नहीं नहीं, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, तो ऐसे कार्बन को हम क्या करेंगे? असिमेट्री। इस कार्बन को हम क्या करेंगे? कहेंगे असिमेट्री कहेंगे, या तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आ रहा है वो मतलब स्टीरियो केमिकली कहेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री में आ रहा है ना केमिकल में, तो इसको करेंगे स्टीरियो केमिकली कहेंगे इस कार्बन को, या तो ऐसे कोई नाइट्रोजन है तो इसको स्टीरियो केमिकल कहेंगे या तो असिमेट्रिक कहेंगे। क्लियर? क्योंकि चारों के चारों जो उनकी वैलेंसी है वहां पे अलग अलग कोई एटम्स अटैच है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो सबसे पहले तो ऐसे जो कंपाउंड है ऐसे जो लाइट थ्रो करके अलग जा रहा है उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। और ऐसे कंपाउंड जो मिल रहे हैं उसको बोलेंगे ऑप्टिकली आइसोमर। आइसोमर मतलब दो कंपाउंड सेम ही दिखेंगे, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ उसमें ये जो मतलब आइसोमर बनेंगे कैसे? चारों की चारों कंपाउंड में जो 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी में अलग अलग है, पर क्या हो गए तो के कोई कंपाउंड में इस तरफ OH है तो कोई कंपाउंड में इस तरफ OH है, बस यही एंगल पे ही उसका चेंज है, सिर्फ उसका एंगल ही चेंज होगा, तो उस
ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मैं जो बोल रही समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl और यहाँ पे मैं लेती हूँ फ्लोराइड, बराबर ना। एक लिया, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे F, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो उसका जब फॉर्मूला हम लिखेंगे तो सेम ही लिखना है, बट अब देखो एंगल अलग अलग बना रहे हैं ना, कोई आगे की तरफ होगा, कोई पीछे की तरफ, ये फ्लोराइड होगा, बराबर, ये सामने की तरफ होगा, तो OH सामने की तरफ है, यहाँ फ्लोराइड सामने की तरफ, ऐसे बनते हैं। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म। दिस इज आइसोमेरिज्म, मतलब है तो दोनों सेम ही, अगर कंपाउंड लिखने जाए तो दोनों सेम ही मिलेंगे, बट उसकी फोर वैलेंसी में जो एंगल के साइड से जो अटैच है, वो आगे पीछे जो है अटैच है, वो अलग अलग है, इसीलिए उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर हमें देखना है तो वॉन हॉफमैन जो फ्रेंच के साइंटिस्ट है और सी ले बेले ये भी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि हमें पहले किरालिटी को देखना है। व्हाट इज किरालिटी? बराबर, इसको चिरालिटी ऐसे स्पेलिंग है, तो व्हाट इज चिरालिटी? चलो ये किसको बोलते हैं? और नॉन चिराल, मतलब ये कार्बन को हमें देखना पड़ेगा वो चिराल है या नहीं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ए, उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? दिस इज ए, मिरर इमेज भी ए ही बनेगी। अब इस ए को उठा के मैंने इस ए के ऊपर रख दिया, तो हाँ रख भी सकते हैं, मिरर इमेज भी सेम है, और इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो रख देंगे। दिस इज नॉन चिराल, मतलब ये कार्बन चिराल नहीं है, जिसके चारों के चारों अलग अलग है। या तो एक के, देखो इसको उठाऊ मैंने और इसके ऊपर मैंने रखा, इसको उठा के इसको ऊपर, तो ये कार्बन तो कार्बन के ऊपर आएगा, बट ये OH इसके ऊपर आएगा F के, क्योंकि इसको पूरा उठाना है और इसके ऊपर रखना है। तो ये जो है अलग अलग, दिस इज चिराल, मतलब किराल जो बोलते हैं हम, किराल, और इट इज नॉन किराल। तो ऐसे हमारे रूटीन लाइफ में ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हम देखें, जैसे एक शेप में देखे, ये देखो इसकी मिरर इमेज भी बन रही है और एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख भी सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट हम ऐसे देखें, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा ये हैंड है, बराबर, ये देखो ये जो है, इसको इसके सामने मैं ऐसे रखूंगी ये, तो दिस इज मिरर इमेज। देखो ये इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने, दिस इज मिरर इमेज। बट अगर इसको मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो देखो नहीं आ रहा है, इसके ऊपर ये नहीं आ रहा है, फिर दिस इज चिराल, नहीं आ रहा है, इसके ऊपर ये नहीं फिट बैठ रहा है, दिस इज चिराल। क्लियर? नाउ चिराल किसको बोलेंगे? जो एक को उठा के एक के ऊपर नहीं बैठ पा रहा है, ये बैठ रहा है, दिस इज चिराल, मतलब मिरर इमेज भी बन रही है उसमें और चिरालिटी भी है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो मिरर इमेज है पर उसको अगर कई एंगल पे चेंज किया जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने अभी ये बोला, ये मेरा हैंड है, इसके ऊपर इसको रखती हूँ तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, फिट नहीं दे रहा है, देखो। बट मान लो इसको मैं टर्न करूं 180 डिग्री पे, तो हो गया। तो देखो 180 डिग्री पे ये क्या हुआ, हो गया। तो अगर कोई ऐसे भी कंपाउंड बनते कि जैसे उसको 180 डिग्री 90 डिग्री पे अगर उसको घुमाते हूं तो ये तो टर्न लेते हैं, तो वो चिराल बनते हैं। लाइक दिस एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर? प्रोपेन टूल, 1 2 3, प्रोपेन टूल, देखो इसकी मिरर इमेज HOC। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मिरर इमेज CH3 CH3 NH, दिस इज मिरर इमेज। बट इसको उठा के इसके ऊपर रखो, नहीं हो रहा है, ऊपर उठा के नहीं हो रहा है, नहीं स्टूडेंट्स। तो नाउ इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने रोटेट कर दिया, रोटेट 180 डिग्री पे कर दिया, 180 डिग्री पे रोटेट करा तो ये कैसे बन गया, देखो
180 डिग्री पे यहाँ पे OH, बिल्कुल ये ऐसा हो गया जैसे मैंने अपने हाथ में दिखाया था वैसे, ऐसे हो गया। अब नाउ इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो दिस इज चिराल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बोलते हैं इसको सी, मतलब बी इज, दिस इज ए बी एंड सी। तो ए क्या है तो कि ओरिजिनल है, बी इज मिरर इमेज, तो सी क्या है 180 डिग्री पे हमने उसको चेंज करने के बाद तो सुपर इम्पॉसिबल। सी हुआ, इसके ऊपर ये नहीं बैठ रहा है इसलिए इसको सी इम्पॉसिबल बोलते हैं, सुपर इम्पॉसिबल। बट इसको चेंज करने के बाद हम उसके ऊपर बिठा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सुपर इम्पॉसिबल पता चल गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक दिस कार्बन COH CH3 C2H5H, बराबर। इसकी मिरर इमेज लेते हैं, देखो HO C2H5 CH3, दिस इज मिरर इमेज स्टूडेंट्स, H, ये मिरर इमेज। बट नाउ इसको अगर मैंने 180 डिग्री पे टर्न करा, 180 डिग्री पे रोटेट मिरर इमेज को ही रोटेट करा है, A B एंड C मिरर इमेज को रोटेट करा। नाउ क्या हुआ, OH, यहाँ पे C2H5 नहीं, कौन से डिग्री पे करा 180 डिग्री पे करा है। तो अब 180 डिग्री पे मैंने मिरर इमेज को चेंज करा तो H तो वहां का वहां ही आया, देखो। बट ये दोनों चेंज हो गए, ये दोनों, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गए CH3 एंड यहाँ पे आ गए C2H5, देखो 180 डिग्री पे चेंज करा तो पूरा 180 डिग्री पे ये भी दोनों इंटरचेंज हुए। तो ये जो हुआ वो सुपर इमेज, सुपर इम्पॉसिबल, दिस इज सुपर इम्पॉसिबल। अब देखो इसको उठा के इसके ऊपर रखो, ए को उठा के सी के ऊपर रखो, दिस इज सुपर इम्पॉसिबल, नहीं होगा। दिस इज चिराल, 180 डिग्री पे करा वो भी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसकी वजह से हम फाइंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हम कितनी सारी दवाई लेते हैं मेडिकल साइंस में, हम देखें तो कितनी सारी ऐसी दवाई जिसमें आप उसकी कोई बोतल है उसके ऊपर लिखा होगा, सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता है, तो भी हम नहीं लेते, डॉक्टर मना करते हैं नहीं ये मत लो, ये इसके लिए है, ये इसके लिए। तो ये मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा यूजफुल है, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, बट दिस इज मेडिकल साइंस में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लस माइनस, ये तो उसके ऊपर लाइट जब थ्रो करते हैं तब उसमें कुछ क्या चेंज होता है, ये सब। इसीलिए कितनी सारी बोतल है, वो ब्लैक बोतल में कितनी सारी दवाई आती है, ये सब होता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर लाइट थ्रो होगा तो उसमें चेंज हो सकता है, इसीलिए कार्बन की एक्टिविटी चेंज होगी, ये सब होगा। मान लो कोई ऐसा भी हो रहा है कि एक सॉल्यूशन है, मैंने लिया, ये मैंने प्रिज्म लिया, इसके ऊपर लाइट थ्रो की और ये सॉल्यूशन ये तो कंपाउंड में से निकल रहा है ऐसे, तो कभी इस तरफ थ्रो करेंगे कभी इस तरफ करेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन जो दोनों वे में मिल रहे, प्लस एंड माइनस दोनों वे में मिले, लेफ्ट भी रह रहा है राइट भी रहा है, तो उसको बोलेंगे रेसेमिक, रेसेमिक मिक्सचर, या तो रेसेमिक सॉल्यूशन, या तो रेसेमिक मॉडिफिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मॉडिफिकेशन। क्लियर? और ये पूरी जो फिनोमिना बनेगी वो दिस इज रेसेमाइजेशन, पूरी फिनोमिना का। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लस माइनस दोनों बन रहा है, दिस इज पूरा का पूरा रेसेमाइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स मेरे पास एक एग्जांपल है, लाइक दिस CH3 CH2H CH2 एंड CH3, इसके ऊपर मैंने लाइट को थ्रो करा और यहाँ पे OH है, इसके ऊपर मैंने लाइट को थ्रो करा ना, और इसकी मैंने रिएक्शन करी HCl के साथ। अब क्या करेगा,
जैसे ही लाइट थ्रो होता है, या तो लाइट थ्रो पे हम देख सकते हैं कि क्या होता है, बट ये क्या है, इसके साथ इसकी रिएक्शन करी, फिर मैंने लाइट थ्रो करके देखा, तो क्या देखा मैंने कि यहाँ पे धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसकी वजह से। इसको हीट भी मैंने करा, थोड़ा सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये Cl है वो यहाँ पे आ रहा है, पर खुद का ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये कुछ भी चेंज है, तो ये इनका इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है जो उसको जाने ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो जाएंगे तो इसमें पूरा चेंज हो जाएगा, तो इस जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो जाएंगे तो इसमें पूरा का पूरा इसकी फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, कंपाउंड चेंज हो जाएगा। इसीलिए वो ये जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसको जाने दे रहे हैं, और साथ साथ में किसकी वजह से, क्योंकि ये Cl की तरफ से, तो कि दोनों न्यूक्लियोफाइल है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो कोई बात नहीं, दोनों दे रहे तो चलेगा, जो जैसा एम्प्लॉय जा रहा है वैसा ही आ रहा है, तो इसमें चलेगा। बट मेरा मेन जो है वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो मेन कोई चला जाएगा तो कंपनी में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो कंपनी को इफेक्ट होगा, लॉस नहीं होगा तो। क्लियर? तो ये होगा, और यहाँ पे HOH मतलब H2O ये बनेगा। तो ये जो है, ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस हुई उसको बोलते हैं रिटेंशन। क्लियर स्टूडेंट्स? पूरी की पूरी समझ में आई? रिटेंशन कितना, अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही इजी है। ये मैंने लिया है माइनस वाला, -2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अब ये प्लस वाला बन गया, देखो Cl आया तो +1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो देखो इतना चेंज हुआ, डेक्स्ट्रो और लिवो में से डेक्स्ट्रो बन गया स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मेरे पास ये एक एग्जाम्पल में ले, तो सारे में बता रही, वो एग्जाम्पल थ्रू ही बताएंगे। C2H5 H CH3X, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। अब मैं इसकी Y के साथ रिएक्शन कर रही हूँ, Y के साथ जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वैसा ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला न्यूक्लियोफिलिक, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला न्यूक्लियोफिलिक है, दोनों सेम। अब देखो इसने इसके ऊपर अटैक करा, तो कहां पे जाएगा, X की जगह, ये जो बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, रिटेंशन। क्या बन रहा है, रिटेंशन। बट जैसे ही Y ने अटैक करा, बट वो अटैक करने के बाद उल्टा हो गए, ये पूरी की पूरी सिस्टम उल्टी हो गई। जैसे कि ये Y यहाँ पे आ गया, C2H5 यहाँ पे आ गए, H और CH3 ये हुआ, दिस इज इन्वर्सन, दिस इज इन्वर्सन। क्लियर स्टूडेंट्स? बट ये भी मिला और ये भी मिला, दोनों साथ में मुझे मिला, दोनों तरह के मुझे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मतलब ये A टाइप भी मिल रहा है और B टाइप की भी मिल रहा है, तो A प्लस B दोनों मिक्स में सॉल्यूशन मिल रहा है मुझे। उसको हीट करते हैं, Y मिल रहा है, कभी इस तरफ मिल रहा है, कभी इस तरफ, मिक्स सॉल्यूशन मिल रहा है। दिस इज रेसिमाइजेशन, दिस इज रेसिमाइजेशन। नाउ क्लियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेसिमाइजेशन? एकदम क्लियर। दिस इज ए रिटेंशन, इन्वर्सन, Y चेंज हो गया, पूरी साइड चेंज हो गई, एंड दोनों मिक्स में मिल रहा है, दिस इज प्लस माइनस दोनों, दिस इज रिटेंशन। क्लियर? रिटेंशन, इन्वर्सन एंड रेसिमाइजेशन। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इसके SN1 एंड SN2 के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स?
कितना इजी है, मुझे नहीं लगता कुछ हार्ड है ये। बस हमें सिर्फ ये टॉपिक को अच्छे से समझना है, बट वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक का करना है स्टूडेंट्स, ये याद रखना। हमें एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड चाहिए, बट समझने के लिए पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्लियर। ओके, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ।